नहीं समझते। वे वंशविहीन डोम के समान अपना सिर पीटते हैं, घूमते हैं। केवल अक्षरों शब्दों की रचना या संकलना में कोई शास्त्र नहीं हो जाता। अक्षर शब्द और की रचना का संकलन कोई शास्त्र नहीं हो जाता, किंतु उसमें जो भावार्थ है वह महत्वपूर्ण है। यह इसी प्रकार कोई शास्त्र पाठी तरह तरह के शास्त्रों को रटकर सभा में व्याख्यान करने लगे और ऐसा गर्व करे कि मैं बहुत बड़ा पंडित हूं, तो यह अहंकार मात्र है। क्योंकि जब तक किसी शास्त्र का रहस्य समझ में नहीं आता, तब तक ऊपर ऊपर से समझा हुआ समझाना चाहिए, आगे समझा हुआ समझना चाहिए। मुनि श्री अवधूतदेव कहते हैं, शास्त्र को पढ़ने पर भी जिसको निज शुद्धात्मा का भान, ज्ञान या अनुभव नहीं होता, वे उस अज्ञानता के कारण मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। शास्त्र को भी पढ़ने के बाद भी यदि निशुद्धात्मा का भान नहीं हुआ, ज्ञान नहीं हुआ, अनुभव नहीं हुआ, तो वे उस अज्ञानता के कारण मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मज्ञान हुआ ही नहीं शास्त्र पढ़ के। आचार्य पूछपात कहते हैं कि यही उचित है कि आत्मज्ञान के सिवाय अन्य कार्य बुद्धि में चिरकाल तक धारण न करें। क्या सुंदर कह रहे हैं, आत्मज्ञान के सिवाय अन्य कार्य बुद्धि में चिरकाल तक धारण न करें। नहीं आ रहा? क्या कह रहे हैं? आत्मज्ञान के सिवाय, किसके द्वारा के सिवाय? आत्मज्ञान के सिवाय अन्य कार्य बुद्धि में चिरकाल तक धारण न करें। दुनिया भर के कार्य को अपने चित्त में धारण न करें, बुद्धि न लगाए। वहां बुद्धि लगाना है तो अपने आत्मज्ञान में ही लगा। प्रयोजन बस कोई दूसरा काम करना पड़े तो वचन से व काय से करते, किंतु मन को उसमें आसक्त न करें। कितने सुंदर कह रहे हैं। यदि कोई दूसरा काम करना पड़े आत्मज्ञान के अलावा, तो उसमें काय और वचन से तो कर लो, पर मन को उसमें आसक्त मत करो। मन के साथ मत बहो। इसके साथ मन के साथ मत बहो, ज्ञान के साथ रहो। ज्ञान को अपना साथी बना। मन बुद्धि चित्त है, हमको अपना साथी मत बना। किसको अपना साथी बना लो? ज्ञान अपना परम मित्र है, सम्यक ज्ञान। इससे स्पष्ट यह है कि जब तक शास्त्र का रहस्य समझ में नहीं आता, तब तक मन में पछतावा बना रहता है। जिस तरह डोम ढोल पीटता रहता है और माथा धुनता है, वैसे ही अज्ञानी के पूर्ण भाव स्पष्ट न होने तक चित्त में मन संताप बना ही रहता है। शास्त्र के रहस्य को ना जानकर अपने स्वभाव को नहीं जानोगे, तब तक मन में संताप बना ही रहेगा। हे मूर्ख, बहुत पढ़ने से क्या? आत्मज्ञान ज्ञान स्फुलिंग की शिक्षा प्राप्त कर। आत्मज्ञान की शिक्षा क्या करो? प्राप्त करो। जो तेरे सर्वांग में वर्त रहा है, वह ज्ञान को जानो, अनुभव करो, वेदन करो। जिसके प्रज्वलित जागृत होने पर क्षण भर में पुण्य पाप भस्म हो जाते हैं। हे मूर्ख, बहुत पढ़ने से क्या? आत्मज्ञान को प्रकट कर लो, स्फुरमान कर लो, माने अपने पूरे सर्वांग में आत्मज्ञान की जो ज्योति जल रही है उसका अनुभव वेदन कर लो। जहां ऐसा आत्मज्ञान जागृत होता है, वहां पुण्य पाप सब क्या हो जाते हैं? भस्म, क्षण मात्र में भस्म हो जाते हैं। मिथ्या ज्ञानी घोर तप करके जिन कर्मों को बहुत जन्मों में क्षय करता है, उन कर्मों को आत्मज्ञानी मन वचन काय की सहज रोक होने से गुप्ती रूप आत्म ध्यान के द्वारा अंतर मुहूर्त में क्षय कर डालता है। करोड़ों जन्मों के तप तपने से जितने कर्मों की निर्जरा होती है, उतना तो ज्ञानी एक क्षण मात्र में आत्म अनुभव के द्वारा मन वचन काय का निरोध करके उस आत्मा का अनुभव स्वानुभव के द्वारा उन कर्मों की क्या कर देता है? निर्जरा कर देता है। आचार्य गुणभद्र कहते हैं कि जैसे रत्न अग्नि में रहकर शुद्ध हो जाता है तथा दीप्ति को धारण करता हुआ शोभायमान होता है, वैसे जीव रुचिवान शास्त्र में रमण
करता हुआ एक दिन मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। रुचिवान जीव, आत्मा का रुचिक हो, रसिक हो और वो शास्त्र का अध्ययन करे तो एक दिन वो मुक्ति को गमन कर जाता है। लेकिन जो अंगारा अग्नि में पड़ा हुआ कोयला या राख हो जाता है, वैसे ही मनुष्य शास्त्रों को पढ़ते हुए भी रागी देसी होकर कर्मों के मेले होते रहते हैं। अतः शास्त्र पढ़ने से क्या लाभ? शास्त्र पढ़ने के बाद भी राग देश में लगे हो, राग देश की मलिनता से मलिन हो रहे हो, राग देश को से विरक्ति नहीं आ रही, राग देश से निवृत्ति नहीं हो रही, तो शास्त्र पढ़ने का कोई फल नहीं है। अतः शास्त्र पढ़ने से क्या लाभ? यथार्थ में आत्मज्ञान की शिक्षा प्राप्त करने के लिए यह विषय के शास्त्र का यथार्थ ज्ञान आवश्यक है। यहां पर ऐसा कह रहे हैं, आत्मज्ञान को प्रकट करो। मना नहीं है शास्त्र पढ़ने की, पर काय के लिए? शास्त्र ज्ञान, आत्मज्ञान, द्रव्य स्रोत भाव स्रोत के लिए। द्रव्य स्रोत किसके लिए? भाव स्रोत के लिए। और भाव स्रोत नहीं जाग रहा तो द्रव्य स्रोत का अवलंबन ले तो लिया, पर भाव स्रोत नहीं जाग रहा तो आपने अभी द्रव्य स्रोत को समझा ही नहीं कि द्रव्य स्रोत का उपयोग हमें किस लिए करना, तो अपने भाव स्रोत को जगाने के लिए करना। सब कोई सिद्ध होने के लिए तड़पते हैं, किंतु सिद्धत्व चित्त के निर्मल होने के उपरांत ही प्राप्त होता है। सब सिद्ध होने के लिए क्या होते हैं? तड़पते हैं, किंतु सिद्धत्व चित्त के निर्मल होने के उपरांत ही प्राप्त होता। चित्त कब प्राप्त होगा? चित्त निर्मल होगा तभी सिद्धत्व क्या होगा? प्राप्त होगा। वैसे प्राप्त होने वाला नहीं है। संसार के सभी जीव दुखों से घबराकर दुखों से छुटकारा पाने के लिए, कर्म रहित सिद्ध अवस्था के लिए तड़पते रहते हैं। वे नित्य निरविकार उत्कृष्ट सुख के साधन, सहज शक्ति से भरपूर, निर्दोष, पूर्ण ज्ञानी, अनादि अनंत है। सभी संसार में सभी जीव दुखों से घबराकर दुखों से छुटकारा पाने के लिए, कर्म रहित सिद्ध अवस्था के लिए तड़पते रहते हैं, जो नित्य निर्विकार। अब सिद्ध अवस्था कैसी है? नित्य निर्विकार है, उत्कृष्ट है, सुख का स्थान है, सहज शक्ति से भरपूर है, निर्दोष है, पूर्ण ज्ञानी है, अनादि अनंत है, सभी विरोधों से रहित, सर्वांग से सुंदर। वे लोक शिरोमणि सिद्ध भगवान है, जो सदा जयवंत हैं। अर्थात अमृतचंद कहते हैं, आचार्य अमृतचंद कहते हैं कि आज तक जो सिद्ध हुए हैं वे भेद विज्ञान के बल से ही सिद्ध हुए हैं। यहाँ पर विज्ञान, आदित्यवादी, बौद्ध और वेदांती जो वस्तु को आदित्य कहते हैं और आदित्य के अनुभव से सिद्ध मानते हैं, उनका निषेध यहाँ किया गया है। क्योंकि जो वस्तु को सर्वथा आदित्य न होने पर भी उस रूप मानते हैं, उनके भेद विज्ञान की सिद्धि नहीं हो सकती। कि वस्तु कैसी है? आदित्य। वस्तु में देत्य का भाव, फिर भेद विज्ञान काय के लिए कर रहे हैं? आत्मा हमेशा आदित्य नहीं है। अभी आत्मा कर्म संयोगी अवस्था में, राग आदि अवस्था में, शरीर आदि अवस्था में दो का भाव चल रहा है कि नहीं चल रहा? जब तो भेद विज्ञान करेंगे कि राग आदि, कर्म आदि, संयोग आदि, शरीर आदि मेरे नहीं, फिर जाकर इन सबसे दृष्टि हटकर आत्मा में लीन हो जाएगा, तब आदित्य की उपलब्धि हुई। नहीं आ रहा समझ? आत्मा तो एकाकी है, लेकिन अभी वर्तमान में नाना प्रकार के कर्म संयोग राग आदि के साथ मिक्स मिला हुआ है। इसलिए उसको भेद ज्ञान की ज्योति जला के हमें राग आदि, कर्म आदि, संसार आदि को और आत्मा को कैसा देखना है? भिन्न भिन्न देखना। भेद विज्ञान के प्रकट करने के अभ्यास से शुद्ध तत्व की उपलब्धि होती है, चित्त निर्मल होता है और राग समूह विलीन होने लगता है। ये सब भेद विज्ञान से क्या भेद विज्ञान के अभ्यास से शुद्ध तत्व की उपलब्धि होती है। तो हम सारे राग आदि विभाव परिणामों से भेद करते 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 अपने अभेद सत्य तक पहुंच जाओ, शुद्ध तत्व की उपलब्धि हो जाती है। चित्त निर्मल होता है। भेद विज्ञान से चित्त कैसा होता है? चित्त मलिन किससे होता है? राग आदि से। और आप भेद विज्ञान करो कि ये राग आदि है, पर संयोग, पर परिणति मेरे, पर पर्याय विभाव मेरे नहीं है, तो चित्त कैसा हो जाएगा? निर्मल हो जाए।
जहां राग और राग समूह विलीन हो जाते हैं। राग का जो समूह है वो क्या हो जाता है, विलीन होने लगता है, तभी कर्मों का आना रुकता है। वेद विज्ञान से ही कर्मों का आना क्या होता है, रुकता है। और ज्ञान का उदय होता है, निर्मल प्रकाश होता है। एक दिन परम अविनाशी अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति अर्थात ज्ञान ज्ञान में अचल हो जाता है। एक दिन वेद विज्ञान करते करते ज्ञान ज्ञान में अचल अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है और ज्ञान ज्ञान में अचल हो जाता है। ज्ञान ज्ञान में ऐसा ठहर जाता है कि उससे फिर कभी विचलित होने वाला नहीं है। इस प्रकार सिद्धत्व की प्राप्ति होती है। ज्ञान का ज्ञान में लीन हो जाना सदा काल के लिए, यही सिद्धत्व की क्या है, उपलब्धि है। यहां पर मल से रहित अनादि केवल ज्ञानी भगवान स्थित है। जहां पर मल से रहित अनादि केवल ज्ञानी भगवान स्थित है, वही उसके हृदय में तीन लोक परिणमनशील प्रतिबिंबित होता है। तीनों लोक के सब कुछ द्रव्य गुण पर्याय का परिणमन महाप्रतिबिंबित होता है। उसके ज्ञान के परे कोई भी नहीं जा सकता, उस ज्ञान से परे कोई भी नहीं जा सकता। यहाँ उक्त आचार्यों का यह कहना है कि जिसमें कहा गया है कि जिसकी आत्मा सभी कर्मों से रहित उस केवल ज्ञान में स्थित है, जिसके ज्ञान दर्पण में तीनों लोक तीनों काल के चराचर पदार्थ एक साथ एक सत्य में प्रतिबिंबित होते हैं, उनके ज्ञान की सच्चता का ऐसा परिणमन है कि तीन लोक के संपूर्ण ज्ञेयाकार पदार्थ ना तो उसके ज्ञान के भीतर आ सकते हैं और ना केवल ज्ञानी का ज्ञान लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेशों को छोड़कर कहीं बाहर उन ज्ञेयों को विषय करने जा सकते। ले न ज्ञान पर में जा सकता है, न पर ज्ञान में आ सकते। कुल मिला के बात, तीनों लोकालोक को जान सकता है पर तीनों लोकालोक को अपने में समा नहीं सकता। जान सकता है पर लोक का किंचित मात्र भी, परमाणु मात्र भी ज्ञान ग्रहण कर सकता। इसलिए तो मैं त्याग ग्रहण शक्ति से रहित हूं। कैसा हूं मैं, त्याग और ग्रहण की शक्ति से क्या हूं, रहित हूं। ना आत्मा कुछ चीज का त्याग कर सकता है, ना कुछ चीज को ग्रहण कर सकता। आत्मा ज्ञान में ही है, ज्ञान से लबालब ठसाठस भरा हुआ है। ज्ञान के अतिरिक्त हमारे आत्मा अपने ज्ञान में ही अनंत गुणों से परिपूर्ण था, है और रहेगा। और उससे और उसमें कोई परद्रव्य प्रवेश कर सकता। और ज्ञान में ही जो त्रिकालिक दृश्य स्वभाव है वो भी किसी पर में प्रवेश। अब किसका त्याग और किसको ग्रहण किया? जीव ने आज तक किसी को भी त्याग नहीं किया और किसी को भी ग्रहण नहीं किया। जीव ने सिर्फ मिथ्या मानता का त्याग किया, सम्यक मानता को ग्रहण किया। जीव ने सिर्फ राग आदि को त्यागा है और वीतरागता को ग्रहण किया। इसके अलावा किसी भी पर वस्तु को त्याग और ग्रहण नहीं। अलिंग्रहण जे है 47 शक्तियों में से एक शक्ति। और त्याग से भी रहित हूं और ग्रहण से भी रहित। क्या त्यागूंगा मैं? मेरे में कुछ पर होगा तो मैं क्या करूंगा? किसी को मैंने ग्रहण किया होगा तो क्या करूंगा? त्यागूंगा। मैंने किसी को ग्रहण ही नहीं किया तो कैसे त्यागूंगा? मेरे ज्ञान में तो कुछ प्रवेश है ही नहीं ना किसी का, मैं किसको त्यागूंगा? और मैं किसको ग्रहण करूंगा? मुझे आवश्यकता ही नहीं है किसी से, तो मैं क्यों किसी को ग्रहण करूंगा? बस मैं त्याग और ग्रहण से क्या हूं? परे हूं, रहित हूं। वास्तव में अनंत परमात्मा उस समय परम अतीन्द्रिय सुख में लीन होते हैं और ज्ञाता दृष्टा ही रहते हैं। आचार्य शिवकोटि कहते हैं कि सर्वज्ञ भगवान भूत भावी और वर्तमान के सभी चराचर पदार्थों को चित्रपट की भांति प्रत्यक्ष जानते हैं। त्रिकालवर्ती सभी द्रव्यों को उनकी समस्त गुण पर्याय सहित संपूर्ण लोकालोक को चित्रपट की भांति एक साथ एक समय में देखते हैं। अर्थात सुभचंद्र तो यह कहते हैं कि केवल ज्ञान ज्योति का स्वरूप योगियों ने ऐसा कहा है कि जिस ज्ञान में अनंतानंत भाग में भी जिस ज्ञान के अनंतानंत भाग में ही सभी चर अचर लोक अलोक प्रतिभाषित हो सकता है। केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय में भी ऐसा सब कुछ प्रतिभाषित हो सकता है, होता है। ऐसे अनंत लोक हो तो भी उस ज्ञान में झलकते हैं।
तीनों लोकालोक है, तीनों लोकालोक ज्ञान में झलक रहे। ऐसे अनंत लोकालोक भी होते तो ज्ञान में क्या होते, झलकते। इतना व्यापक व विशाल केवल ज्ञान है, इतना व्यापक या विशाल क्या है, केवल ज्ञान है। जब आत्मा अपने आप में स्थिर हो जाती है तब कहीं भी उसमें कोई मल नहीं लगता, वे सभी महादोष भी नष्ट हो जाते हैं जो पुरातन काल के से संयोग में है। आचार्य तंत्रकुंद कहते हैं कि निश्चय से जो आत्मा अपनी आत्मा में लीन हो जाता है वही योगी सम्यक चारित्रवान होता है। आत्मा में जो क्या हो जाता है, लीन हो जाता है, वही योगी सम्यक चारित्रवान होता है, निर्वाण को प्राप्त करता है। चारित्र माने अपनी आत्मा में क्या हो जाना, रमण करना, लीन हो जाना, आचरण। वास्तव में आत्मा निर्मल अनुभूति मात्र से शुद्ध है, क्योंकि ज्ञानानुभूति में निर्मल आत्मा का ही अवलोकन होता है। जो ज्ञानानुभूति होती है उसमें आत्मा की निर्मलता का ही अनुभव होता है, निर्मल आत्मा का अनुभव होता है, रागादि से मलिन आत्मा का अनुभव नहीं होता। यथार्थ कहते हैं जैसे समुद्र में भंवर से बहुत समय से किसी जहाज को पकड़ा, क्या कह रहे हैं, समुद्र के भंवर ने बहुत समय से किसी जहाज को पकड़कर रखा हो, जब वह भंवर शांत होता है तब जहाज छूट जाता है। इसी प्रकार अनादिकाल से इस जीव ने संकल्प विकल्प की भंवरों में अपनी जीवन नौका को फंसा रखी है। जैसे ही यह आत्मा में निश्चल होता है, संकल्प विकल्प के निरोध से मुक्त अवस्था अनुभव करता है, वैसे ही आश्रव से निवृत्ति हो जाती है। जहां जहां आश्रव है वहीं कर्म का बंध है। प्रथम समय में जो आश्रव है दूसरे समय में बंध है, 2 समय तक ठहरना बंध है। बहुत बढ़िया। आश्रव के परिणाम में 2 समय तक ठहर रहा है तो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जहां बंद है वहीं संसार है। आत्मा में रमण करने वाले योगी को कर्म का बंध नहीं होता, आत्मा में रमण करने वाले योगी को कर्म का बंध नहीं होता। इसलिए उक्त दोहे में यह कहा गया कि निःशुद्धात्मा के स्वरूप में स्थिर रहना चाहिए। अध्यात्म में शुद्धात्मा में लो लग जाए पर उसमें तल्लीनता होती है, उसमें जो तल्लीनता होती है उससे ही स्थिर कहा जाता है। स्थिरता को चारित्र कहा जाता है। इस स्थिरता के लिए राग देश का अभाव होता है। जैसे जैसे स्थिरता बढ़ती है वैसे वैसे राग देश घटते जाते हैं। राग देश को ही मल कहा है अथवा कर्म को भी मल कहते हैं। जो जो आत्मा में स्थिरता होगी, रमण होगी, तो राग देश कर्म मल सब क्या हो जाएंगे, विलीन होते चले जाएंगे, छूटते चले जाएंगे। तो हमें पुरुषार्थ पूर्वक अपनी आत्मा में ही क्या होना है, लीन होने का पुरुषार्थ करना है। किसमें, अपनी आत्मा, अपने स्वभाव में लीन हो जा, अपने स्वभाव में ठहर जा, बस बात इतनी सी। चारित्र ही साक्षात मोक्ष का साधन है। सम्यक दर्शन होने के बाद सम्यक चारित्र को धारण करो, आत्मा में लीन हो जाओ और मोक्ष को प्राप्त करो। ज्ञान ज्ञान में स्थित हो जाए, ज्ञान ज्ञान में लीन हो जाए, बस यही चारित्र। मगर तो ज्यादा छह सब, पर ज्ञान को ज्ञान में क्या करो, स्थित करो, लीन करो, बस। तो केवल ज्ञान की और सिद्ध अवस्था की प्राप्ति सहज ही सुलभ है। तो निरंतर निःशुद्धात्मा की सूरत रखें, अपना सबका जीवन सम्यक और संयम में बना रहे। बोलिए आचार्य प्रवर श्रीमद जिन तारण मंडलाचार्य महाराज की।